हालेलुया लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आज हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। इस समय प्रभु ने हमें आपसे जोड़ा है और दिव्या सिस्टर है वो आज वचन के द्वारा परमेश्वर के वचन आप तक आएंगे और परमेश्वर आपको इस वचन से आशीष करे और आपको प्रेरणा दे कुछ तो। और परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा इस समय जो वचन है, जो आराधना है, वो परमेश्वर की कृपा से और उसके अनुग्रह से आप सब आशीष होए। और परमेश्वर को यही हम प्रार्थना करते हैं। इस समय हम प्रार्थना करेंगे, हम हमारी आंखों को बंद करेंगे और हम परमेश्वर से जुड़ जाएंगे। हालेलुया लॉर्ड, थैंक यू जीसस। प्रभु परमेश्वर, तेरे नाम को हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। ये सुंदर सा दिन प्रभु हमारे बीच में आपने जोड़ दिया है और प्रभु आने वाली स्तुति आराधना प्रभु परमेश्वर आप यहाँ पर चलाना प्रभु परमेश्वर। और प्रभु परमेश्वर आने वाला वचन ये प्रभु आप से हो जाए प्रभु परमेश्वर। और प्रभु यहाँ पर तेरे दिव्य देवदूतों का पारा रखना प्रभु परमेश्वर। और प्रभु ये पूरा समय आप आपके हाथ में लेना प्रभु परमेश्वर। ये छोटी सी प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम से मांगते, इसे सुने और कबूल करें प्रभु। आमीन। आमीन। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू
you, परमेश्वर। Jesus. सच में मेरे पिता परमेश्वर तू महान है। Yes, जहाँ पिता Hallelujah. परमेश्वर तो हर कठिनाई में हमारी ढाल बनता है। Yes. धन्यवाद करते मेरे पिता के नाम को। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचनों की ओर जाएंगे। मैं आशा करती हूँ कि परमेश्वर आप लोगों को इन वचनों के द्वारा आशीषित करे। आइए, हमारा आज का विषय है विश्वास। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर को सुंदर वचन के लिए। हालेलुया। धन्यवाद मेरे पिता, धन्यवाद धन्यवाद। जैसे कि हमारा जब एक दूसरे के ऊपर, किसी व्यक्ति के ऊपर जब हमारा विश्वास होता है, मतलब हम जानते हैं कि वो हमें किसी चीज़ में फंसाएगा नहीं और कुछ नहीं, जो हमारा बेस्ट फ्रेंड होता है, तो हम जब बोलते हैं, जब उसने कुछ बात कही तो हम उस पर विश्वास कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारा प्रिय है, वो हमारा मित्र है, वो हमें कभी फंसाएगा नहीं, इसलिए हम उसकी बात पर विश्वास करते हैं। तो ऐसे ही विश्वास हमें परमेश्वर के ऊपर रखना है ना। जैसे कि इब्रानियों में हमें बताया गया है, इब्रानियों की पुस्तक उसका 11 अध्याय और 8 वचन में अब्राहम के एक बहुत उत्कृष्ट उदाहरण है उसमें, अब्राहम के विश्वास और आज्ञा पालन के लिए। तो आइए हम वो वचन की ओर जाएंगे और वो वचन देखेंगे प्रियो। इब्रानियों इसका 11वां अध्याय और 8 वचन। विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह जिसे मिरास में लेने वाला था, और यह न जानता था कि मैं किधर जाता हूं, तो भी वह निकल गया। हालेलुया। देखिए प्रियो, कितना सुंदर वचन है। क्योंकि जब परमेश्वर ने अब्राहम को आज्ञा दी कि तू उठो यहाँ से निकल, तो उसने कुछ क्वेश्चंस नहीं किए, उसे कुछ पूछा नहीं। क्या किया उसने? वो उठा और वो निकल गया। पर वो ये भी नहीं जानता था कि वो कहाँ जाने वाला है, वो किधर जाने वाला है, तो भी वो निकल गया। अब्राहम हमारे लिए विश्वास का एक उत्कृष्ट उदाहरण है कि हर बात में हम अब्राहम को देख सकते हैं प्रियो। जैसे इसहाक के टाइम पर हम सब जानते हैं, सारे मसीही भाई बहन जो है हमारे, वो सब लोग जानते हैं अब्राहम की जो कहानी है कि अब्राहम को 100 साल में एक पुत्र उत्पन्न हुआ, उसका नाम उसने इसहाक रखा, और वो उसको बहुत प्रेम करता था, वो बहुत प्रिय था। जब वो अपना समय ज्यादा परमेश्वर को छोड़कर इसहाक को देने लगा, तो परमेश्वर ने उसकी परीक्षा लेने के लिए क्या कहा? उसने कहा कि तू अपने पुत्र को ले मोरिया पर्वत पर जा और उसकी बलि चढ़ा दे। हालेलुया। पर उस समय भी हमें एक बहुत सुंदर उदाहरण विश्वास के ऊपर अब्राहम का दिखता है कि उसने परमेश्वर से कुछ क्वेश्चंस नहीं किए। क्यों मैं ऐसा करूं? क्यों? किस लिए जाऊं? मेरा इकलौता पुत्र है, प्रभु तूने दिया, तू ले रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं कहा। वो उठा दूसरे दिन और उसने इसहाक को लिया और वो उस पर्वत की ओर निकल गया, क्योंकि उसे विश्वास था परमेश्वर के ऊपर। क्योंकि परमेश्वर ने जब उसको इसहाक दिया, तो वो पर उसे इतना विश्वास था कि जो देने वाला है वो कभी लेगा नहीं। हालेलुया। और वो वहां गया, उसने चाकू भी उठा लिया वो जो परमेश्वर की ओर से था, पर परमेश्वर ने वो करने नहीं दिया। यहाँ हमें विश्वास का बहुत सुंदर उदाहरण प्रियो मिलता है। हालेलुया। धन्यवाद करते हो प्रभु को। सच में परमेश्वर की जो विश्वास है, परमेश्वर के ऊपर जो हमें विश्वास करना है, वो हमें आज्ञा पालन से ही सिद्ध होता है। अगर हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं तो हमें उसकी आज्ञा का पालन करने में कुछ हिचकिचाहट नहीं होगी, क्योंकि हमें पूरा विश्वास होता है कि परमेश्वर हमारे साथ है और वो कुछ गलत नहीं होने देगा। वो हमेशा हमेशा हमारी ढाल और हमारे मुझे आगे पैरों के लिए ज्योति बनकर हमारे रास्तों पर हमारे साथ साथ चलेगा। धन्यवाद करती हूँ मैं प्रभु को। और विश्वास के कारण ही जो अब्राहम था वो परमेश्वर का मित्र कहलाया। प्रियो, कितनी विशेष बात है ये कि वो परमेश्वर का मित्र कहलाया। धन्यवाद करती हूँ प्रभु को। सच में हमें भी परमेश्वर का अपना मित्र बनाना है, ताकि हम बेझिझक होकर उस पर विश्वास करें, है ना। जैसे हम अपने फ्रेंड्स पे करते हैं, जो बेस्ट फ्रेंड होते हैं ना, उसने बोल दिया तो वही हम मान लेते हैं। ऐसे ही अब्राहम परमेश्वर का मित्र कहलाया। आइए हम देखते हैं याकूब इसका 2 अध्याय और 23 वचन। याकूब इसका 2 अध्याय 23 वचन। और पवित्र शास्त्र का यह वचन पूरा हुआ, अब्राहम ने परमेश्वर का विश्वास किया और वह उसके लिए धर्म गिना गया और वह परमेश्वर का मित्र कहलाया। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर। कितना सुंदर वचन है कि क्या किया
परमेश्वर के ऊपर अब्राहम ने विश्वास किया और वो विश्वास उसके लिए क्या कहलाया, धर्म गिना गया, और उसके कारण वह परमेश्वर का मित्र कहलाया। हालेलुया। सच में परमेश्वर के वचन बहुत सुंदर है। जैसे अब्राहम ने उसके ऊपर, परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया और उसका आज्ञा पालन करता रहा, कभी कुछ प्रश्न नहीं किए, इसलिए परमेश्वर ने उसको अपना मित्र कहलाया। ये बहुत विशेष बात है कि परमेश्वर ने अब्राहम को अपना मित्र कहलाया। सर, हमें भी वैसा ही विश्वास रखना चाहिए और हमें भी परमेश्वर को अपना मित्र बनाना है, प्रियो, अपना दोस्त बनाना है। हमें रोज उससे बातें करनी है और रोज उसे बताना है अपनी जीवन की हर बातें। और कुछ भी परीक्षा आए तो हमें ये देखना है कि बस परमेश्वर हमारे साथ है, फिर चाहे वो सुख हो, दुख हो, कुछ भी कठिनाई हो, हमें ये याद रखना है कि जो जगत में है उससे बड़ा हमारे अंदर है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर बोलता है कि तुम मेरे मंदिर हो। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर को कि वो हमारे अंदर वास करता है। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं। और इसलिए हमें परमेश्वर की बातों पर, परमेश्वर पर विश्वास रखना है। हर परिस्थिति में वो हमारे साथ है। और जब हम विश्वास में चलते रहेंगे ना प्रियो, तब हम आगे जाके परमेश्वर के मित्र कहलाएंगे, जैसे अब्राहम कहलाया। धन्यवाद करते हैं। आइए हम आगे बढ़ते हैं। जब यीशु पृथ्वी पर आए तो सिर्फ वो परमेश्वर के उसके लिए नहीं आए, पर वो परमेश्वर की मित्रता को दिखाने आए हमें। क्योंकि परमेश्वर जो प्रभु परमेश्वर यीशु थे, जो प्रभु यीशु थे, वो सबके ही मित्र थे, पापियों के भी, धर्मियों के भी। उन्होंने कोई पक्षपात नहीं किया कि मैं पापी का दोस्त नहीं बनूंगा। वो बोलते हैं ना कि परमेश्वर वचन में लिखा गया है ऐसा कि यीशु सबके साथ खा पी रहा था। हालेलुया। धन्यवाद करती हूँ मैं परमेश्वर को। परमेश्वर सच में, यीशु भी परमेश्वर की मित्रता का और परमेश्वर के प्रेम को दिखाने आया था, वो हमारा दोस्त बनने आया था। धन्यवाद करते कि सच में परमेश्वर ने प्रभु यीशु को हमारे लिए भेजा, अपने इकलौते पुत्र को। धन्यवाद करते हैं। आइए हम पढ़ेंगे लूका इसका 5वां अध्याय और 5 वचन। हालेलुया। शमौन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर को। शमौन पतरस, आप सबको पता ही है, वो एक मछुआरा था। और जब परमेश्वर ने, प्रभु यीशु ने उसे जाल डालने के लिए कहा, तो उसने उसे क्या उत्तर दिया। आपने ये वचन को ना हमें बहुत ध्यान से पढ़ना है कि वचन हमसे क्या कहना चाहता है। चाहे आप उसको रिपीट, जब तक आपको समझ में नहीं आता तब तक आप उसको रिपीट पढ़िए। देखिए क्या कह रहा है वचन। शमौन ने उसको उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया? हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की। क्या किया उन लोगों ने? सारी रात मेहनत की। क्यों? वो जो मच्छी पकड़ने गए थे, वो मछुआरे थे, वो सारी रात मेहनत करके मच्छी पकड़ रहे थे, पर उनको एक भी नहीं मिली। वो मछुआरे थे, उनको ज्यादा पता था ना कि मच्छी कहाँ होगी, किस गहरे पानी में होगी, कहाँ होगी। वो चाहते तो वो प्रभु यीशु को उत्तर दे सकते थे कि अरे हम मछुआरे हैं, हमें पता है कि कहाँ मछली होती है। पर उसने आगे क्या कहा, हम ये पढ़ेंगे। तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। हालेलुया। क्या कहा? तो भी मैं तेरे कहने से जाल डालूंगा। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का। उसने क्या किया प्रियो? उसने परमेश्वर के उस वचन पर विश्वास किया। उसने विश्वास किया प्रभु यीशु के उस शब्द पर। उसने बोला कि तू जाल डाल, और उस शमौन पतरस ने उसके कहने के अनुसार किया। तब क्या हुआ? उन्हें इतनी मछलियां मिली कि उनकी जो नाव थी वो डूबने लगी, और उन्हें सहायता के लिए दूसरे जो नाव थे उन लोगों को भी बुलाना पड़ा कि आओ हमारी सहायता करो। अगर वो पर उस बात पर विश्वास नहीं रखता, परमेश्वर के शब्द पर विश्वास नहीं रखता, तो क्या उसे इतनी सारी मछलियां मिलती? बताइए, मिलती? नहीं मिलती प्रियो। पर उसने क्या किया? परमेश्वर के शब्द पर, उसके वचनों पर विश्वास किया। ऐसे ही हमें भी
परमेश्वर के वचनों पर विश्वास करना है। जब हम उसके वचनों पर विश्वास करेंगे तभी हम उसका आज्ञा पालन कर सकते हैं। अगर हम उसका आज्ञा पालन नहीं करेंगे तो हम उस पर विश्वास नहीं करेंगे। हालेलुया। अगर विश्वास है तभी आज्ञा पालन है, और विश्वास नहीं तो आज्ञा पालन नहीं। अगर हम उस चीज पर विश्वास ही नहीं है, उस बात पर विश्वास ही नहीं है, तो हम उसमें आगे कैसे बढ़ेंगे प्रियो। तो हमें अपने विश्वास को मजबूत करना है और परमेश्वर की आज्ञा पालन में चलना है, ताकि हम उसके मित्र बन सके, उसके दोस्त बन सके, जैसे अब्राहम बना। हालेलुया। अब हम जो इजरायली थे उनकी स्टोरी हम सबको पता है कि वो 40 साल जंगल में भटक रहे थे प्रियो। क्यों भटक रहे थे? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की बात पर विश्वास नहीं किया। वो परमेश्वर के चिन्ह चमत्कार देख रहे थे, फिर भी वो रोज किरकिर कुरकुर करते रहते थे। रोज वो मूसा को बोलते रहते थे, रोज कुछ ना कुछ बोलते रहते थे। इसीलिए वो 40 साल भटकते रहे। हालेलुया। धन्यवाद करेंगे हम लोग। और ये वचन हम इब्रानियों इसका 3 अध्याय 18 और 19 वचन हम लोग पढ़ेंगे। और उसने किनसे शपथ खाई कि तुम मेरे विश्राम में प्रवेश करने ना पाओगे। क्या केवल उसने नहीं जिन्होंने आज्ञा न मानी? अतः हम देखते हैं कि वे अविश्वास के कारण प्रवेश ना कर सके। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। क्या बोला है वचन में? सिर्फ अविश्वास के कारण वो लोग प्रवेश ना कर सके। जिन लोगों ने अविश्वास किया वो लोग दूध मधु के प्रदेश में प्रवेश नहीं कर पाए, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के शब्द पर विश्वास नहीं रखा। हमें परमेश्वर पर विश्वास रखना है, उसके शब्दों पर विश्वास करना है। उसने हमें बहुत प्रेम से अपने प्रतिरूप का बनाया है। हमें सिर्फ उसकी बातों पर विश्वास करके आज्ञा पालन में बढ़ते जाना है, ताकि हम परमेश्वर के मित्र बन सके। धन्यवाद करती हूँ मैं प्रभु को कि सच में इतने सुंदर वचनों के द्वारा उसने हमें आशीषित किया है। परमेश्वर बहुत महान है, बहुत कृपालु है, बहुत दया है। उसने हमसे पहला प्रेम किया है, वो हमसे बहुत प्रेम रखता है और सिर्फ ये चाहता है कि हम विश्वास से उसके आज्ञा पालन पर चलें। अगर हम ऐसा करते हैं तो परमेश्वर सच में बहुत स्वर्ग में हमारे लिए आनंद मनाता है, और हमें हर परिस्थितियों में प्रियो, हर कठिनाई में टिके रहना है। बस परमेश्वर को छोड़ना नहीं है। आप ये नहीं सोचना है कि अरे ये प्रॉब्लम आ गया, वो प्रॉब्लम आ गया, पर ये सारी प्रॉब्लम से निकालने का सोल्यूशन भी परमेश्वर ही है। बस हमें विश्वास करके प्रार्थना करती रहनी है। परमेश्वर अपने समय के अनुसार हमारे जीवन में कार्य करता है। उससे सारी योजनाएं, जो हमारी सोच नियमित है पर वो हमारे लिए अनियमित सोचता है, उसकी सोच हमारे लिए बहुत बड़ी है। वो चाहता है कि हम क्या, उसे पता है कि हमें क्या करना है आगे जाके। बस हमें सब बातों में टिके रहना है। अब्राहम के जैसा विश्वास हमें अपने अंदर उत्पन्न करना है, कि जैसे कि उसने बिना कोई क्वेश्चन किए, बिना कोई सवाल किए, उसने अपने बेटे को वहाँ बलि के लिए लेके गया। अगर हम होते तो कुछ, अरे परमेश्वर तूने तो दिया है, अब तू मांग रहा है। ऐसा विश्वास नहीं चाहिए। कैसा विश्वास चाहिए? अब्राहम की तरह, ताकि हम परमेश्वर के मित्र कहलाएं। परमेश्वर के इन वचनों के द्वारा आपको आशीष प्राप्त हो। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर आपको आशीषित करे। आपके जीवन में जो भी कठिनाइयाँ हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, तो सारी यीशु नासरी के नाम से निकल जाए, और परमेश्वर आपको आशीषित करे, आपके जीवन में आशीष को लेकर आए। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ और सबको जय मसीह की।